इश्क पलकों में ठहरा है एक नाम तुम्हारा, सांसों में घुला है एक एहसास तुम्हारा। दिन ढले रात आए तुम ही तो हो, मेरे ख्वाबों का हर हिस्सा तुम ही तो हो। ये कैसी बेखुदी है, कैसा ये जुनून, तुम्हारी यादों से मिलता है सुकून। कभी हंसी है लबों पर, कभी ये आंसू, इश्क की राह में हर मोड़ पर तुम हो। एक अधूरा सा गीत, एक अनकही दास्तान, हर दर्द में हो तुम, हर खुशी में हो तुम। तुमसे शुरू तुम पर खत्म, ये कहानी है मेरी, तुम नहीं तो कुछ नहीं, बस एक तन्हाई है मेरी। माय रूड लवर, सारा की बचकानी हरकतें। अर्नब पहले एक आवाज लगाता है लेकिन कोई जवाब नहीं, फिर दूसरी आवाज लगाता है कि तभी किचन से मीनाक्षी बाहर आती है अर्नब का रेगुलर शेक लेकर। अर्नब शेक की बोतल हाथ में लेते हुए पूछने लगता है, ये नकुल कहाँ है? आज पहली बार और दूसरी आवाज में भी नहीं आया। पहली बार ऐसा हुआ है। मीनाक्षी अपना मुंह नीचे करते हुए कहने लगी, सॉरी सर, उसको लूज मोशन हो गए अचानक से, तो इसलिए अभी वो नहीं आ पाया। अर्नब थोड़ा सॉफ्ट हो गया। हो भी क्यों ना, भले ही वो बाहर से अपने आप को एक सख्त नारियल दिखाता है, लेकिन आप भी जानते हैं कि नारियल अंदर से कितना सॉफ्ट होता है। ओके, उसको आज की छुट्टी दे दो और हॉस्पिटल जाने को कहो। मैं नहीं चाहता मेरे स्टाफ के किसी भी मेंबर को कोई परेशानी हो। इतना कहकर अर्नब अपने शेक का सिप लेते हुए वहां से सीधे जिम की ओर निकल गया। अब मीनाक्षी ने एक लंबी सांस ली और गुस्से से वापस पीछे किचन की तरफ मुड़ गई और दोनों को डांट लगाते हुए कहने लगी, तुम दोनों का क्या काम करना है या नहीं? खुद तो काम करते नहीं हो और दूसरों को काम करने नहीं देते। पता है तुम दोनों के चक्कर में किसी दिन मेरी भी जॉब चली जाएगी। मैं और नहीं कर सकती। सारा, तुम अभी नई हो, तुम्हें इस बात को समझना होगा। और तुम नकुल, तुम तो यहाँ पहले से काम करते हो, तुम कब से ऐसी हरकतें करने लग गए? दोनों की दोनों कुछ नहीं कहते और चुपचाप हाँ में सर हिला देते हैं। मीनाक्षी और जोर जोर से दोनों पर बरसते हुए पता नहीं क्या क्या कहने लगी, तुम दोनों स्कूल या कॉलेज के बच्चे हो या यहाँ पर पढ़ाई करते हो? जो तुम्हें काम की इम्पोर्टेंस अभी तक समझ नहीं आई, या मुझे उसे समझाना पड़ेगा? नकुल पर गुस्सा करते हुए मीनाक्षी जोर से बोली, नकुल, तुम यहाँ कितने सालों से काम करते हो? आज जो तुम अपनी तमीज भूल गए हो, क्या है ये हरकत? इसका तो पता नहीं ये रहेगी या नहीं, और अगर रख भी लिया तो अगर इसकी ऐसी हरकतें रही तो मैं ज्यादा टाइम नहीं बचा पाऊंगी। लेकिन नकुल, तुमसे तो मैं समझदारी की उम्मीद कर सकती हूँ। अब अपने दोनों दांतों को पीसते हुए मीनाक्षी कहने लगी, आज अगर मैं पिछले दरवाजे से टाइम पर नहीं आई होती तो शायद तुम दोनों का ही पत्ता साफ हो गया होता। अभी भी देर नहीं हुई, संभल जाओ, वरना कोई कहे या ना कहे, मैं जरूर तुम तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अब नकुल को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इशारा करते हुए मीनाक्षी अपने पास आने का इशारा करती है। इधर आओ। नकुल बेचारा डरते डराते हुए मीनाक्षी के पास पहुंचता है। मीनाक्षी उसे पीट ना दे और चुपचाप उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है, और जैसे ही मीनाक्षी अपना हाथ नकुल की तरफ बढ़ाती है, नकुल डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी अचानक मीनाक्षी का ट्रैक बदल जाता है और वो सॉफ्ट होते हुए कहने लगी, देख यार, तू मेरा छोटा भाई है और मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई पर कोई आ जाए। मैं तेरे भले के लिए तुझे डांटती हूँ, ताकि तू कोई गलत कदम ना ले। तू भी अच्छे से जानता है कि यही हमारी रोजी रोटी है और इसी से हमारी गुजर बसर है। खैर, सर ने बोला है आज तुम रेस्ट करो और हॉस्पिटल जाकर दिखाओ। नकुल
अपने सर से मीनाक्षी का हाथ हटाते हुए बोला, आपने ऐसा क्या बोल दिया जो मुझे हॉस्पिटल जाना है? मीनाक्षी बोलते बोलते हंसने लगी और कहने लगी, लूज मोशन। ये सुनकर सारा भी हंसने लग गई और नकुल पैर पटकते हुए सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चल दिया। तभी मीनाक्षी पीछे से बोली, सेकेंड हाफ में आ जाना, मैं संभाल लूंगी। नकुल के जाते ही सारा नकुल और मीनाक्षी के बारे में पूछने लगी। मीनाक्षी ने कहा, काम करने आई हो, बस अपना काम करो और तुम्हें सिर्फ उसी बात से मतलब होना चाहिए। बस एक यही बात बोलकर उसे बाकी सब बातों को विराम लगा दिया। अब सारा शॉक हो गई और हैरान भी, ये आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये रियल लाइफ ना होकर एक रियल लाइफ हो। हे बाबा जी, यहाँ तो हर किरदार ही मजेदार है और हर किसी की कुछ ना कुछ कहानी है। अब पता नहीं कितने सरप्राइज और बाकी है। ये मेरा बेचारा दिल पता नहीं कब तक ये सरप्राइज झेल पाएगा। बस बाबा जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे वाले का चाहे जो भी हो, कुछ भी मामला हो, लेकिन बाबा जी बस उसका किसी कुड़ी के साथ कुछ ना हो। सारा जोर से आंखें बंद करके बस प्लीज बाबा जी प्लीज ऐसा बोल ही रही थी कि तभी अचानक से कृति किचन में आ गई और कहती है, इतनी शिद्दत से क्या मांगा जा रहा है? सारा अपनी आंखें खोलती है और सामने कृति को खड़ा पाती है और हंसकर बात को टालते हुए कहने लगी, मुझे तो जब भी मौका मिलता है मैं भगवान से कुछ ना कुछ मांग ही लेती हूँ। वैसे आप बताइए, आप क्या मांगने आई है? मतलब मेरा मतलब है कुछ काम है? कृति को सारा की बात पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसकी इस हरकत पर हल्की सी हंसी आ गई और वो अपनी हंसी को बीच में रोकते हुए कहने लगी, भाई आने वाला है, उसका प्रोटीन सैलेड रेडी है ना, उसे जल्दी भिजवा देना। और हाँ, ठीक 9 बजे भाई ब्रेकफास्ट करेंगे, उसमें एवोकाडो सैंडविच लेंगे, वो भी मल्टीग्रेन ब्रेड का। साथ में रेसिपी भी थोड़ी देर में मैं भिजवा दूंगी कि क्या चीज उनको कितने कितने रेशो में पसंद है। इतना कहकर कृति वहां से निकल गई। अब कृति की आंखें बस नकुल को इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन वो किसी से इस बारे में कुछ बोल नहीं पाई। जब बहुत ढूंढने के बाद भी नकुल नहीं मिला, तब वो सीधे सारा के पास गई और सारा से पूछने लगी, खाना कौन सर्व करेगा? मेरा मतलब है, ना तो मीनाक्षी दिख रहे हो ना ही नकुल, वैसे कहाँ है दोनों? सारा ने कृति की बात का मजे लेते हुए कहा, कौन कहाँ है? मैं आपकी बात समझी नहीं, क्या आप किसके बारे में जानना चाहती है? कृति इस बार थोड़ा शर्माते हुए कहने लगी, जानती हो यार तुम, नकुल कहाँ है? दिख नहीं रहा गई, कहाँ है वो आज? ऐसे कभी ऐसा हुआ नहीं कि वो टाइम पर गायब हो गया हो। सारा अब थोड़ी बनावटी मुंह बनाते हुए कहने लगे, आज तो हाफ डे की छुट्टी दी है, वो थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा मजाक वाला, कैसे बताऊं, लूज मोशन वाला बीमार है, तो बस अपने कमरे में रेस्ट कर रहा है। अब कृति चाहती है कि वो उससे मिलने उसके पास जाए, लेकिन वो एक मालकिन की बेटी होने के नाते सर्वेंट क्वार्टर पर जा नहीं सकती। क्या होगा कृति का अगला फैसला? क्या कृति वाकई में नकुल से मिलने जाएगी? क्या वो ये बात छिपा पाएगी कि वो एक सर्वेंट से प्यार करती है? इस अजीब और गरीब उलझी पहेली को सुलझाने के लिए जुड़े रहिएगा इस कहानी के साथ माय रूड लवर, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विनियक्स पर। और अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मैं आपकी दोस्त प्राची आपसे लेती हूँ अलविदा और आपसे कल मिलूंगी इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक आप मेरी कहानियां सुनते रहिए, उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। कहानी की दुनिया में, कहानी के सफर पर आपसे मिलेंगे हम
अगले सफर पर।